नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में, जिसमें हमने पार्ट 1 खाद्य पादप पढ़ लिया था और जो सेकंड पार्ट है इसका पादपों का आर्थिक महत्व, उससे संबंधित कुछ तथ्य देखिए। इसमें हम आज पढ़ेंगे तेल उत्पादक पौधे, दालें, पेय पदार्थ, मसाले। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है तेल उत्पादक पौधे। ऐसे पौधे या ऐसे पादप जिनके फलों के उत्पादन से या उनसे प्राप्त प्रोडक्ट से तेलों का उत्पादन किया जाता है। ऐसे तेल हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो तेल होता है वो वसा का एक रूप होता है जो जटिल कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है। खाने योग्य तेल मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल और सूरजमुखी का तेल। ये जो तेल हैं ये खाद्य तेल होते हैं। अखाद्य तेल अरंडी का तेल और तारपीन का तेल। यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो यही आता है कि इनमें से कौन सा खाद्य तेल है और खाद्य तेल नहीं है। तो तीन तो ऑप्शन में आएंगे, एक ये आएगा। तो ये क्या है? खाद्य तेल नहीं है। सुगंधित तेल कपूर का तेल, चंदन का, लौंग का और कस का तेल, ये जो तेलों की श्रेणी है ये सुगंधित तेलों की श्रेणी में आता है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पेय पदार्थ ऐसे पादप जिनके उत्पाद से पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है। तो जो चाय होती है तो चाय कॉफ़ी अत्यधिक मात्रा में ली जाने वाली पेय पदार्थ होता है। जो इंडिया है, भारत, तो भारत देश में चाय का कुछ अलग ही क्रेज़ है। यहाँ पे लोग कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पीना पसंद करते हैं। तो चाय जो होती है वो कैमेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्तियों से प्राप्त होती है। एक पौधा होता है कैमेलिया साइनेंसिस, उसकी पत्तियों से जो प्राप्त होती है वो चाय होती है। कॉफ़ी कॉफिया अरेबिका पौधे के भुने हुए बीजों से प्राप्त की जाती है, होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉफ़ी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है, तो वो बीजों से प्राप्त होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये कि कॉफ़ी जो होती है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होती है। तने से होती है, जड़ से होती है, पत्ती से होती है या बीजों से की जाती है। तो जो कॉफ़ी होती है वो पौधे के बीजों से प्राप्त की जाती है। मसाले आप जानते ही हैं, जो काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, लौंग, हल्दी, अजवाइन, हींग, दालचीनी, इलायची आदि। जो भारत देश है यहाँ पे मसाले का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। जो भारत को मसालों का देश भी कहा जाता है। आगे देखिए, दालें। जो दालें होती हैं ये प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। जो लेग्यूमिनोसी कुल, जैसे पोइसिकुल होता है, सोलेनेसिकुल होता है, जंतुओं में संघ होते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, वैसे ही जो पादप संघ होते हैं इनमें कुल पाए जाते हैं। जैसे लेग्यूमिनेसी जो दालें हैं, चना है, मटर है, जितने भी दालें हैं, जितने भी दालों के प्रकार हैं, सब लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर आते हैं। तो यहाँ से ये पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि जो दालें हैं उनका कुल कौन सा है, तो वो लेग्यूमिनेसी कुल है। चना साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, इसको दालों का राजा कहा जाता है। दालों का राजा कौन है? चना। यह एक रबी की फसल है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि गेहूं जो होता है वो भी रबी की फसल होता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। जो चना है तो चना के उत्पादन के क्षेत्र में जो भारत देश है उसका प्रथम स्थान है। अरहर केजेनस केजन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। मटर का नाम होता है पाइसम सेटाइवम, ये वही मटर है। इसको बोलते हैं आप उद्यान मटर, जिस पे मेंडल ने प्रयोग किए थे। ये अपन आगे पढ़ेंगे आनुवांशिकता के अंदर। मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया, इसका तेल भी निकलता है जिसको आप खाद्य तेल के रूप में जानते हो। भारत विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो भारत देश है वो मूंगफली के उत्पादन में एक अहम भूमिका निभाता है। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, जो सोयाबीन होता है इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। जो सोयाबीन है इससे दूध भी निकाला जाता है
जिससे प्रोटीन संबंधित उत्पाद जैसे पनीर है, सोया है, ये भी उत्पाद इससे बनाए जाते हैं। जो सोयाबीन की जो दाल होती है उसके अंदर सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है। तो ये जो टॉपिक था ये पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में था। मसाले उद्योग पादप और जो आपके पेय पदार्थ हैं, जो दालें हैं, इनसे भी क्या होता है, आर्थिक महत्व इनका होता है। पादपों से जो प्राप्त होते हैं उत्पाद वो अलग अलग रूप में होते हैं, अलग अलग भाग से प्राप्त किए जाते हैं, तो इनके भी क्या होते हैं, आर्थिक महत्व होते हैं। जो पादपों का आर्थिक महत्व है इसका जो अगला पार्ट है वो हम आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।